हमको क्या चाहिए जी? साधु को क्या चाहिए जी, साधु को तो भजन चाहिए बस, और भोजन चाहिए, कहीं पर भी हो गए, आत्मा पूर्ति हो जाए, आत्मा पूर्ति हो जाए। बस आराम। तो कितने ही कम सामान में मतलब रह लिया, जहाँ मन किया आसन जमा लिया, जहाँ मन किया रम लिए। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ यमुना मैया के किनारे। यमुना मैया के किनारे का दृश्य पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा कि देखिए संत महात्मा हमारे साधु सन्यासी वो सब धीरे धीरे स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह यमुना मैया के किनारे ऐसा ही आप सबको दृश्य दिखाई देगा। यहीं पर यमुना मैया के किनारे ही एक महात्मा जी स्नान करते हुए पूजन और साधना में लीन थे, वो दिखाई दे गए। अब उनसे बात करेंगे कि यमुना मैया की महिमा क्या है और यमुना मैया में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो कितने साल से आ रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे जी जी, कितने साल से महाराज जी आ रहे हैं स्नान? आने को तो कई साल हो गई, चलते रहते, आते रहते, आते रहते हैं और नहाते रहते हैं। माँ का तो प्रसाद लेना जरूरी है, यमुना मैया का प्रसाद लेना जरूरी है, स्नान करना भी जरूरी है। इससे पवित्रता आती है, शुद्धता मिलती है, और अपना सबको बुद्धि भी सावधान रहती है। ये तो यमुना माँ है। अच्छा, यमुना मैया बुद्धि भी सावधान रखती है। क्यों नहीं, सबको सुरक्षित करती है जी, मन को भी शुद्ध करती है, काया पवित्र रहती है। यमुना माँ में तो स्नान करना सबसे बड़ा महान। लेकिन वृंदावन का जल जो है वो पवित्र है, यहाँ पावन है। हाँ, यहाँ तो सारी संत भगवान और आनंद आ जाता है, आनंद आता है। अच्छा, आनंद तो माँ के किनारे है ही है। यमुना मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, यमुना हो, गंगा हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, त्रिवेणी हो, कोई भी हो, महेंद्रा हो, सरजू हो, कहीं भी जाओ स्नान ध्यान करो तो उससे तो यही बनाया ही इसीलिए बनाया है। और इससे हमें पवित्रता मिले और अपना मन शुद्ध हो, अपनी आत्मा पवित्र हो, चलमान किया जाए जी, और चिन्नामृत भी लिया जाए। और ये तो पवित्रता है। स्नान के बाद जो है जलपान करते हैं। हाँ, पर जलपान किया ही जाता है, वो तो जलपान लिया है। अच्छा, हाँ, चिन्नामृत लेना है, माँ का जल का जो है थोड़ा सा जी, और उसके बाद जो है आनंद ही आनंद है। जय महादेव, जय महादेव। अच्छा महाराज जी, ये देख रहे हैं कि बहुत कम सामान, इतने कम सामान में जो है बस चलते रहते हैं। और क्या करना है? नहीं तो ये देख रहा हूँ एक जो आपकी ये है, तो करना क्या है? ये उड़ने को हो गया, ये उड़ने को हो गया, और ये अपना आसन हो गया। अच्छा, जहाँ ध्यान और ये अपना बैठने का। हाँ, ये तो ये ऐसा है कहीं भी छोड़ दो। अच्छा, तो कै साल से मतलब कितने साल हो गए संत होते हुए? हमको संत होते होते 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। घर परिवार से छोड़ दिया? घर परिवार नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ दें घर परिवार को? घर परिवार से तो निकले हैं। घर परिवार से निकले हैं? हाँ, तो वहाँ तो जाना ही आना, और तो उसमें क्या परेशानी? अच्छा, घर परिवार जाते आते रहते हैं? जाते हैं हम तो। अपनी जन्मभूमि जाते हैं। कहाँ है जन्मभूमि महाराज? विशावर है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ जाना होता है? अरे चले जाते हैं, अपना आश्रम है ना, घर का भी तो आश्रम है। घर का भी आश्रम है। अच्छा, अपना आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कभी आया, इच्छा हुई तो अपना आ भी गए। और वहाँ जो 1-2 दिन रहे तो फिर अपना मंदिर पे तो फिर चल दिए। तो महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि 20-25 साल हो गए आपको संत निकले हुए, संत बने हुए, तो 20-25 साल में यही सामान, बस इतने ही सामान लेके चलते? हमको क्या करना है? और कोई सामान नहीं? हमको करना ही क्या है महाराज जी? यहाँ तो गृहस्थ आदमी जो है 20-25 साल जोड़ते तो हमका कोई गृहस्थी है क्या? हाँ, लेकिन उसको तब भी कम पड़ जाता है। अरे तो जिसको वो तो गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, घर है, मकान है, बच्चों की शादी है, ब्याह है, और उसके बाद भी कहता है कि इच्छा नहीं। हमको क्या चाहिए जी? साधु को क्या चाहिए? जी, साधु को तो भजन चाहिए बस, और भोजन चाहिए, कहीं पर भी हो गए, आत्मा पूर्ति हो जाए, बस आराम। तो कितने ही कम सामान में मतलब रह लिया, जहाँ मन किया आसन जमा लिया, जहाँ मन किया रम लिए। तो महाराज जी जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप भ्रमण पे जा रहे हैं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो कहीं गांव में रुक गए, कहीं किसी रुक जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ लोग प्रसाद करा देते हैं। हाँ, आदर भाव से। कहीं आदर भाव हो जाता है, कहीं नहीं भी होता है, लेकिन मन में कोई वो भाव नहीं रहता। अपना कोई भाव नहीं, बस अपना तो भजन है, भाव लेके निकलते। भजन ही होना चाहिए, और भजन के अलावा है क्या? हाँ। और जिस भजन के लिए सब कुछ छोड़ा हुआ है तो होना चाहिए, उसके अलावा क्या है? तो दोस्तों, महाराज जी को आप देख रहे हैं, कितना निश्चल भाव है, कितना पवित्र भाव है।
22-23 साल में महाराज जी के पास सिर्फ एक ये बिछाने का एक आसन है और एक ओढ़ने का है। ठंडी गर्मी बारिश हर मौसम में बस इन्हीं वस्त्रों को, इन्हीं आसन को लेकर वो अपने भ्रमण पर निकले रहते हैं। देखिए भारत की संस्कृति दोस्तों कितनी महान है। हम लोगों के पास कितना कुछ होता है, कितना धन, कितना वैभव, कितना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग जीवन भर रोते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं कि कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं कुछ भाव रह गया, और उसके बावजूद हम लोग भगवान को उल्हना दे देते हैं कि भगवान तुमने ये कमी रख दी। लेकिन महाराज जी का आनंद देखिए, महाराज जी के भाव पे देखिए कि ये भी महाराज जी कह रहे हैं कि बस इतना ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। यानी किसी भी चीज़ को ना बनाना, ना संपत्ति, ना किसी धन दौलत को एकत्र करना, केवल सिर्फ और सिर्फ भजन और कहीं पर प्रसादी मिल गई तो प्रसादी। तो दोस्तों भारत की धरती हमारी इसीलिए महान है कि हमारे महान संत, हमारे ऋषि मुनि, हमारे त्यागी महात्माओं ने अपने त्याग और तपस्या से इस धरती को तपोभूमि बनाया है। तो वृंदावन की सुबह में ऐसे सुंदर महाराज जी, ऐसे भावपूर्ण महाराज जी का दर्शन करके इससे बढ़िया आनंद और कुछ नहीं हो सकता।